एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगी जो कि आपको याद रहेगी, और ये याद रहेगी तो अपनी मंजिल याद रहेगी। एक बार एक एरोप्लेन उड़ रहा था और अचानक किसी कारणवश उसे एक घने जंगल में उतरना पड़ गया, और वो वहाँ के यात्री और पायलट और बाकी लोगों का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं, इसकी कोई कहानी में जिक्र भी नहीं है, घटना है बल्कि ये। तो वहाँ के आदिवासी क्षेत्र था, वहाँ के लोग रोज़ जब आया जाया करते थे तो देखे दूर से कि एक बहुत बड़ी चीज़ खड़ी हुई है, तो घबरा गए, बोले देख कर, अरे लगता है कि कोई राक्षस यहाँ पर आ गया है और ये सब सामान छोड़ गया है यहाँ पर, यहाँ कोई भूत प्रेत होगा। बहुत सारी बातें बनने लगी, लोग बहुत डरने लगे, खौफ हो गया, पूरे कबीले को खौफ हो गया, लोग बच्चों को डराने लगे। अब एक बार एक बुजुर्ग ने देखा ये सब की, ये डर देखा, उसने सोचा कि मैं चलकर देखूं कि ये लोग क्यों इतना खौफ मचाए हुए हैं और क्या ऐसी विचित्र चीज़ है जिससे इतना डरते हैं। तो वो बुजुर्ग जो आया उसने देखा, उसने गौर से देखा, उसने कहा अरे इससे कोई डरने की बात नहीं, ऐसा लगता है कि ये कोई, इसमें ये तो गाड़ी जैसी लगती है, चलो हम अपना, हमारे पास बैल हैं और हम इसमें गाड़ी में बांध लेंगे और इसको चलाएंगे, देखो तुम्हारा कैसे खौफ मिटता। सारे लोग खुश हो गए, बोले अरे हम बेकार मूर्खता में पड़े हुए थे, ये तो गाड़ी हो गई। अब ये गाड़ी चलने लगी, इसमें वो लोग कचरा धोने वाली गाड़ी बना लिए, इसको कचरा ढोते थे, बैलगाड़ी, बैल लगे हुए थे, प्लेन चल रही थी बैलों के भरोसे। एक दिन वहाँ पर किसी युवक जो पढ़ने गया था बाहर, वो लौट के आया, उसने वहाँ पर कार देखी, कार देखी उसने, तो लौट कर आया, बोला इसमें ये जो चक्के हैं, और कार में उसने देखा था कैसे चलती, वो सब तहकीकात करके आया था, पेट्रोल लेकर आया। उसने उस गाड़ी, उसको गाड़ी जो बनाई थी उसमें पेट्रोल यूज़ किया और उसको अब गाड़ी की तरह चलाने लगे। अब लोग इसमें मज़ा लेने लगे, बच्चे चढ़ने लगे, महिलाएं मनोरंजन करने लगी, सबको यात्रा का मज़ा आने लगा। बड़ा मनोरंजन होता, बड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता कि कौन पहले, किसकी बारी है, वगैरह वगैरह। काफ़ी तकलीफ भी थी इसकी और मज़ा भी था, दोनों साथ साथ थे। उसके बाद उस युवक का एक दोस्त जो था, साथ पढ़ते थे, जिस युवक ने इसको गाड़ी बनाया था कार देखकर, उस युवक का एक दोस्त इसी गांव में घूमने आया, अपने दोस्त के गांव में, और वो दोस्त जो था उसने पायलट बन गया था वो पढ़कर। और वो जब वो लौटा गांव में देखा तो देखा ये प्लेन को ये लोग गाड़ी बनाए हुए हैं। उसने बोला पागलो, ये तो उड़ने की चीज़ है, थोड़ा सा उसमें कोई प्रॉब्लम था, उसने ठीक ठाक किया और फ्यूल उसमें भरा और उसने टेक ऑफ ले लिया ऊपर फिर उड़ान भरने लगा। लोग बिल्कुल चकित हो गए, खुशियों से एकदम चीखें निकलने लगी, ये तो जादूगर आ गया हमारे यहाँ पर, इसने तो, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। और वो प्लेन उड़ गया ऊपर। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर परमात्मा ने प्रेम दिया हुआ है। इस प्रेम को, इसकी क्षमता है उड़ने की परमात्मा के आकाश में, लेकिन जब हम शरीर के तल तक ही केवल इससे परिचित होते हैं तो ये बस ऐसा ही है जैसे बैल घसीट रहे हैं और इसमें कूड़ा करकट भर कर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पजेशन, जेलसी, सारी चीज़ें जो है इसमें इसकी तकलीफ़ें पा रहे हैं, हम कूड़ा करकट ही धो रहे हैं, इसको खींच रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चल रही है। थोड़ा आराम मिलता है लेकिन फिर बाद में इसकी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ और अतृप्ति बनी ही रहती है। फिर दूसरा, जब ये चलने लगा, गाड़ी बन गया, मन के तल का हो गया। मन के तल का प्रेम जो है
वो गाड़ी के समान है, प्लेन को हम जमीन पर यूज कर रहे हैं। इसमें भी तृप्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसकी क्षमता की खिलावट नहीं हुई है अभी। और मन के तल पर जो प्रेम है, उसमें जो चंचलता है, उसमें भी जो सारी अशुद्धियां हैं, वो हमें कभी तृप्त नहीं होने देंगी। बेटर होगा शरीर के तल से मन के तल तक हमने कुछ रास्ता भरा, लेकिन जरूरी भी है। मन के तल का प्रेम, यहाँ एडवेंचर भी है, यहाँ पर इसकी क्षणभंगुरता का दुख भी है, यहाँ पर चंचलता की परेशानी भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन इससे गुजरना एक समझ पैदा करेगा। और यहाँ पर जैसे कि प्लेन को उड़ने के लिए ज़मीन पर हवाई पट्टी पर दौड़ना पड़ता है, दौड़ाना पड़ता है, लेकिन अगर वहीं दौड़ता रहे तो बात नहीं बनने वाली। इतना दौड़ना है कि ताकि हम ये प्लेन ऊपर उठ सके। ठीक ऐसे ही मन के तल का प्रेम जब दुख देता है, परेशानी देता, पीड़ा देता, ये हमको झकझोरता है, ये हमें जगाता है। थोड़ी बहुत जो सुख की झलक मिलती है, इससे पता तो चलता है कि कहीं कुछ है, लेकिन कैसे और कहाँ। तो इस प्रेम को आत्मा के तल तक ले जाने के लिए जब यहाँ पीड़ाएं होती तो हम गुरु को खोजते हैं, गुरु के प्रेम में पड़ते हैं। ये श्रद्धा जब बनता है प्रेम, गुरु हमें वो कीमिया देता है कि कैसे मन के तल से ये आत्मा के तल तक पहुँचे। उसका रास्ता है स्वयं से प्रेम पहले, स्वयं से प्रेम पहले। जब स्वयं से प्रेम होगा तो हम अपने आप को, अपनी सीमाओं को, अपने लिमिटेशंस को महसूस कर पाएंगे और स्वयं का स्वीकार होगा, स्वयं के प्रति तथाता होगा, तो ध्यान घटित होगा, रूपांतरण होगा। और उसके बाद ये प्रेम स्वयं का जो ध्यान बना है, अब ये बाहर बहेगा, ये प्रेम बनेगा। और इसे पता है अब कि हमारी जैसी लिमिटेशन है, हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो कमज़ोरी है, तो हम दूसरों के प्रति भी तथाता भाव रखेंगे, सम्मान रखेंगे, क्षमा भाव रखेंगे, तो बाहर भी हमारा प्रेम के संबंध के रूप में भी सुंदर होगा ये। लेकिन इसके बाद इसको और निखारना है। कैसे ये प्रेम अनकंडीशनल हो जाए, कैसे ये प्रेम बेशर्त हो जाए, कैसे ये प्रेम एक उड़ान भरे भक्ति बने, प्रार्थना बने। गुरु के प्रेम में डूबकर, गुरु के प्रेम में मिटकर, गुरु की वाणी सुनकर, सत्संग में जाकर। प्रेम की बात ज़माने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो प्रेम में वो ताकत है कि हमारे भीतर हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारे देखने का ढंग बदल जाता है, हमारी संवेदनशीलता बदल जाती है, और हम जो हैं हम वही बाहर देखते हैं। अगर हम चैतन्य से जुड़े हैं अपने, तो सब में चैतन्य महसूस कर पाएंगे। और जब तक ये स्थिति नहीं आएगी, तब तक प्रेम ऐसा होना चाहिए कि अगर एक दरवाज़ा भी जोर से लग गया है, हमें महसूस होना चाहिए, सॉरी निकलती है वो कि अरे ये ज़्यादा हो गया। हर चीज़ के प्रति, चाहे वो पार्थिव दिखती हो लेकिन है नहीं, हमारे लिए नहीं है वो पार्थिव। अगर हम प्रेममय हैं तो हमारे लिए कुछ भी पार्थिव नहीं है। और जब हम प्रेममय नहीं हैं तो हमारे लिए व्यक्ति भी पार्थिव ही है, हम उसको वस्तु ही बनाते हैं। और जब हम प्रेम में हो जाते हैं तो वस्तु भी हमारे लिए व्यक्तित्व ले लेती है। ओशो इस प्रेम की बात करते हैं, जब हम अपने अकेलेपन में हैं, एकांत में हैं, जंगल में हैं, बस्ती में हैं, जहाँ भी हैं, एकांत में हैं, सबके सामने है, एक ही अवस्था है, चाहे सबके सामने चाहे अपने सामने, एक ही अवस्था। तो आए हम मिलकर एक गीत गाते हैं। प्रेम में तो गीत ही हृदय तक पहुंचता है।
सब गाइएगा। ये अभी अभी जस्ट अभी अभी इसकी धुन तैयार हुई है, तो बहुत इसमें बढ़िया हो सकता, सरल है बहुत, लेकिन सब गा पाएंगे। ये इश्क खुदा है, 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 ये 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 हद में नहीं जिस्मों की, ये हद में नहीं जज्बों की, ये हद में नहीं जिस्मों की, ये हद में नहीं जज्बों की, ये हद में नहीं रूहों की, हद में नहीं रूहों की, ये हद में नहीं रूहों की, हर दिल में छुपा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, लैला पागल मजनू के लिए, लैला पागल मजनू के लिए, सोनी पागल माही के लिए, सोनी पागल मोनी के लिए, मीरा पागल कान्हा के लिए, मीरा पागल कान्हा के लिए, मीरा पागल कान्हा के लिए, सब रब की रजा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, तेरी आँखों में खो जाऊं, तेरी आँखों में खो जाऊं, तेरी हस्ती में मिट जाऊं, तेरी हस्ती में मिट जाऊं, तेरी आँखों में खो जाऊं, तेरी हस्ती में मिट जाऊं, तेरी आँखों में खो जाऊं, तेरी हस्ती में मिट जाऊं, मैं मिट जाऊं तू हो जाऊं, मैं मिट जाऊं तू हो जाऊं, मैं मिट जाऊं तू हो जाऊं, कब मैं तू जुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, इसकी किरणों से जिस्म सजे, इसकी किरणों से जिस्म सजे, इसके शोलों से होश जगे, इसके शोलों से होश जगे, इस कायनात को हुस्न मिले, इस कायनात को हुस्न मिले, सूरज में जला है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, इसकी खुशबू से गुल महके, इसकी खुशबू से गुल महके, इसकी मदिरा से दिल बहके, इसकी मदिरा से दिल महके, इसकी खुशबू से गुल महके, इसकी मदिरा से दिल बहके, इसकी खुशबू से दिल महके, इसकी खुशबू से दिल महके, सूरज चमके पंछी चहके, सूरज चमके पंछी चहके, हर गम की दवा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, इसकी लहरों से जन्म मिले, इसकी लहरों से जन्म मिले, इसकी लहरों से मौत घटे, इसकी लहरों से मौत घटे, इसकी लहरों से जन्म मिले,
इसकी लहरों से मौत घटे, इसकी लहरों से जन्म मिले, इसकी लहरों से मौत घटे। ये प्रलय सृष्टि का खेल चले, प्रलय सृष्टि का खेल चले। ये रब की अदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है। ये है अनादि अनंत गगन, ये है अनादि अनंत गगन। अंतर में ध्यान की ज्योत किरण, अंतर में ध्यान की ज्योत किरण। जर्रे जर्रे में प्रेम अगन, जर्रे जर्रे में प्रेम अगन। जर्रे जर्रे में प्रेम अगन, जर्रे जर्रे में प्रेम अगन। रूहानी सदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है। इश्क खुदा है, इश्क खुदा है, इश्क खुदा है। इश्क खुदा है, इश्क खुदा है, इश्क खुदा है। ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है, ये इश्क खुदा है। प्रेम की महिमा ओशो ने जो हमें दी है, उस महिमा को, उस इंद्रधनुष को याद रखना है। प्रेम को हवाई जहाज़ की तरह जो आदिवासियों ने किया वैसा नहीं करके, उड़ान भरने की जो क्षमता इसमें है परमात्मा के आकाश में, उसको खिलाना है, वहाँ तक ले जाना है। और कुछ बातें याद रखनी है कि प्रेम दान है। कुछ सूत्र याद रह जाए तो प्रेम की खिलावट है। प्रेम दान है। अगर सब के मन में ये मैं देखती हूँ यहाँ पर टीनेजर्स भी आए हैं और बहुत सारे बच्चे भी आए। मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कल ये लोग जो परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट इनका था, बड़ा छोटे शब्दों में बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस्ड, बड़ा अच्छा लगा देखकर। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। कितना बढ़िया। तो मैं ये चाहती हूँ, ये बीज लेकर मैं समझती हूँ कि मुझे एक कहानी याद आती है कि घटना ही है कि मैडम ब्लॉटस्की हुई हैं और वो जगह जगह यात्रा करती थी और उन्होंने अपने साथ एक थैली रखती थी और जहाँ भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी वो बीज लेती थी हाथ में और फेंक देती थी। तो लोगों ने उनसे पूछा, मैडम आप हर जगह बीज फेंकती हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आप, एक तो ये कि आप कब यहाँ आएंगी, कभी देख पाएंगी या नहीं, और दूसरी ये कि आप जहाँ फेंकती हैं वहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं, कहीं कुछ है, तो आपको लगता है ये उगते होंगे। तो मैडम ब्लॉटस्की ने कहा, निश्चित रूप से उगते ही होंगे और मैं नहीं देखूंगी ये पता है, लेकिन लोग तो देखेंगे, लोगों को छाया मिलेगी, लोगों को फूल खिले हुए मिलेंगे। तो ठीक ऐसे ही मैडम ब्लॉटस्की के कितने फूल लगे मुझे नहीं पता, लेकिन ओशो ने जो बीज फेंके हैं प्रेम के, वो पत्थरों वाले दिल मर नहीं फेंके। सब, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो उन्होंने ये जो बीज डाले हैं, बोए हैं, वो अंकुरित होते हुए दिखते हैं। नए नए बच्चे आते हैं, उनको देखकर मुझे बहुत ही, उनकी इंटेलिजेंस देखकर, उनकी संवेदनशीलता देखकर, उनकी खिलावट देखकर, उनकी प्रतिभा देखकर बहुत खुशी होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि पुराने ही सन्यासी वापस आ गए हैं, जो यस 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 ऐसा ही है। तो मुझे बहुत भरोसा और बड़ा हौसला आता है कि ओशो, आपने जो बीज, जो क्रांति बीज डाले, जो प्रेम के बीज डाले, वो निश्चित रूप से अंकुरित हो गए और कई वृक्ष भी बनते हुए दिखते हैं। तो एक और गाना ओशो के लिए सब गाओ चलो। प्रेम पियाला तुमने पिलाया ओशो, प्रेम प्याला तुमने पिलाया ओशो, गुरुवर मेरे, प्रियतम मेरे, गुरुवर मेरे,
दम मेरे, मैं जश्न मनाऊं ओशो, मैं वारी जाऊं ओशो, मैं जश्न मनाऊं ओशो, मैं वारी जाऊं ओशो। ओ प्रेम प्याला, प्रेम प्याला, प्याला तुमने पिलाया प्यारे ओशो, सदगुरु मेरे, गुरुवर मेरे, सदगुरु मेरे, ताली बजाएं। गुरुवर मेरे। मैं नाचूं गाऊं ओशो, मैं सदके जाऊं ओशो, मैं वारी जाऊं ओशो। ध्यान में दिल के पर्दे खोले, ध्यान में दिल के पर्दे खोले, शून्य गगन में अनहद बोले, शून्य गगन में अनहद बोले। कैसा अनोखा, कैसा अनोखा रूप दिया प्यारे ओशो, कैसा अनोखा रूप दिया प्यारे ओशो। सुमिरन में कीर्तन में मैं नाचूं गाऊं ओशो, हरि गुण गाऊं ओशो, मैं नाचूं गाऊं ओशो, हरि गुण गाऊं ओशो। प्रेम प्याला, प्रेम प्याला। पत्थर दिल को हंसना सिखाया, पत्थर दिल को हंसना सिखाया, बांध के घुंघरू नचना सिखाया, बांध के घुंघरू नचना सिखाया। हर लम्हा एक जश्न हुआ प्यारे ओशो, हर लम्हा एक जश्न हुआ प्यारे ओशो। जंगल में बस्ती में क्षमा छम नाचूं ओशो, मैं तुझको पुकारूं ओशो, क्षमा छम नाचूं ओशो, मैं तुझको पुकारूं ओशो। प्रेम प्याला, प्रेम प्याला, प्रेम प्याला तुमने दिया प्यारे ओशो, सदगुरु मेरे, गुरुवर मेरे। मैं नाचूं गाऊं ओशो, मैं जश्न मनाऊं ओशो, मैं वारी जाऊं ओशो। प्रेम प्याला, प्रेम प्याला। जब कतरा बनता है समंदर, जब तबरा बनता है समंदर, कहलाता है मस्त कलंदर, कहलाता है मस्त कलंदर। करके फना, करके फना क्या रुतबा दिया प्यारे ओशो, करके फना क्या रुतबा दिया प्यारे ओशो। नूरानी झरनों में मैं जश्न मनाऊं ओशो, मैं सदके जाऊं ओशो, मैं जश्न मनाऊं ओशो, मैं सदके जाऊं ओशो। मैं जश्न मनाऊं ओशो, मैं सदके जाऊं ओशो, मैं जश्न मनाऊं ओशो, मैं सदके जाऊं ओशो, हरि गुण गाऊं ओशो, मैं जश्न मनाऊं ओशो, मैं बल बल जाऊं ओशो, मैं बल बल जाऊं ओशो। प्रेम प्याला, प्रेम प्याला।